और ये सारे काम उस दुकान में आता है ना? होता है कि सेम प्रोसेस होता है, ठीक है हाँ, हाँ, हाँ। सेम प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ कुछ अलग रहता है। लेकिन यहाँ कुछ अलग रहता है ना? आदमी सब चलिए। सोचता है कि हम चलो मोटर कर लिए, हाँ। समरसेबल को हम अपने कर ऑटोमेटिक लेंगे। से है कि रनिंग का हम लोग डाटा 50 डाले थे, ठीक है ठीक है। उसके बाद जो स्टार्टिंग का है जी। उसमें से थोड़ा बढ़ा के डाले ताकि जी। थोड़ा लोड ना पड़े करके, ठीक तो है। उसमें 55, 56, 57, 58 डाले, ठीक है। ठीक है जी। मतलब मोटर सही है कि नहीं है। कंटिन्यूटी चेक मल्टीमीटर सीरीज बोर्ड दोनों से कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली आजकल है कि सब सीरीज बोर्ड से करता है। हाँ, सब सीरीज ही बोर्ड से करता है। डाटा है, क्या है? डाटा है। जब आप समरसेबल का काम करोगे ना, उस समय कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो डाटा कॉपी में अगर नोट रहता है, तो अगर कभी दोस्तों एसएमडीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर, दोस्तों आज का जो वीडियो रहेगा, हमारे सामने एक स्टूडेंट है और उनका जो क्लास था वो समरसेबल का था। तो समरसेबल में कंप्लीट रिवाइंडिंग किए हैं, ये सारे चीज़ों को देखेंगे कि रिवाइंडिंग जो किए हैं वो क्या काम कर रहा है कि नहीं, चल रहा है या नहीं, ये और डिटेल्स जानेंगे कि ये हमारे पास किन किन चीज़ों का कोर्स को कर रहे हैं और ये सारे कोर्सेज को क्यों कर रहे हैं, ये कोर्स करने के बाद वो क्या करेंगे, इन सारे चीज़ों को जानेंगे और हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा बताएंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजन कुमार हुआ। आप कहाँ से हैं? रांची से। आप रांची से हैं? रांची से मतलब 45 किलोमीटर दूर चानो। कहाँ से? चानो से, है ना? चलिए, अब चानो से इधर एसएमटीसी धनबाद में अभी जो क्लास कर रहे हैं वो समरसेबल रिवाइंडिंग का कर रहे हैं, है ना? मोटर का होगा सर, ये समरसेबल आई मीन्स आप यहाँ पे वाटर पंप मोटर का भी क्लास किए हैं क्या? हाँ। मोटर का करने के बाद समरसेबल का कर रहे हैं ना? आई मीन्स समरसेबल का भी हमें काम मिलता है और मोटर वाटर पंप का भी हमें काम मिलता है, इसका भी फॉल्ट आता है उसका भी आता है ना? और जेन्युइन कोई अगर इंसान दुकान में आपका मोटर वाइंडिंग का काम करता है तो उनको समरसेबल भी आना चाहिए क्योंकि वो रिलेटेड काम है और ये सारे काम उस दुकान में आता है ना? होता है कि सेम प्रोसेस होता है, ठीक है सेम प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ कुछ अलग रहता है। लेकिन यहाँ कुछ अलग रहता है ना? आदमी सब सोचता है कि हम चलो मोटर कर लिए, समरसेबल को हम अपने ऑटो कर लेंगे। कनेक्शन मान लीजिए सेम है, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। एक से 3 है कनेक्शन हर चीज का, वो तो सेम होता है, लेकिन उसमें बैठाना, ठीक है ना, वाल डालना, ठीक है, बहुत सारे चीजें हैं, अलग अलग है ना? कभी आप देखे नहीं है, मतलब कोई भी मोटर है वाटर पंप में, ठीक है ना, वो आपका 24 वोल्ट का ही जनरल रहता है, बिल्कुल ठीक है ना? अब इसमें देख रहे हैं कि पानी वाला खोले तो उसमें 18-29 वोल्ट का ही बिल्कुल। अब 18 वोल्ट का आदमी देख के चकरा जाए कि कैसे करना चाहिए, जब तक उसको अगर नहीं किए हुए रहेंगे तब तक आदमी जान भी नहीं सकता और तब तक वो कर भी नहीं सकता है। अगर हम प्रयास भी करते हैं तो कभी कभी मिस्टेक भी हो, लेकिन चीजों को कोई भी काम करते हैं तो उसको सीख करके करना चाहिए, है ना? देखो यहाँ पे जो क्लासेस होता है इसमें हम लोग जो कराते हैं वो पूरा प्रैक्टिकल कराते हैं आपको। इस जो समरसेबल है इसको सर पूरा दिए खोलने खालने के लिए भी बताएं कि कैसे खोलना है नहीं खोलना है, क्योंकि असेंबल भी करना एक प्रकार का कला है, खोलना भी आपको आना चाहिए। अब हमको खोलना ही नहीं आएगा, कस्टमर देगा तो खोलते खोलते तोड़ देंगे, क्या करेंगे? तब तो वो नुकसान हो गया ना। चलिए, तो पहले इसको खोलने के लिए समझाया है ना। इसके अंदर में जो भी वाइंडिंग आप किए, डाटा जो भी था, वो चीजों को समझ में आया? कितना राउंड किए, क्या क्या चीजें थे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? इसमें से है कि रनिंग का हम लोग डाटा 50 डाले थे, ठीक है उसके बाद जो स्टार्टिंग का है उसमें से थोड़ा बढ़ा के डाले ताकि थोड़ा लोड ना पड़े करके, तो उसमें 55, 56, 57, 58 डाले, ठीक है। इसमें जो वायर का जो मोटाई है क्या है? वो है मतलब स्टार्टिंग में आपका डाला हुआ था आपका ये 25 का और रनिंग में 23 नंबर का। आई मीन्स अगर हम कोई समरसेबल को खोलते हैं उसमें कितना वाइंडिंग, कितने बार कॉइल को वाइंडिंग किया गया है, कैसे डाटा को निकालेंगे, कैसे चीजों को समझेंगे। वो तो खोलने के बाद है कि अपने आप मतलब देखना पड़ता है पहले कि वो डाटा क्या है डाटा। पहले बात है कि डाटा निकालने से पहले उसका पहले कंपनी का नाम होना चाहिए, उसके बाद हर पावर होना चाहिए। अलग अलग कंपनी पे भी चीजें अलग अलग तरीके से होता है ना? इसीलिए कभी भी काम करेंगे तो हम लोग थॉट प्रोसेस भी जानना है, क्या कंपनी है उसके बारे में भी जानना है, क्या इसके अंदर डाटा है, वो भी चीजों को हमको देखना पड़ता है ना। चलिए, अभी क्या किए, इसको पूरा रिवाइंडिंग करके ये स्टार्टर है, स्टार्टर में कनेक्शन कर दिए हैं, ठीक है, और कनेक्ट कर दिए हैं। तो इसको चला करके देखें चल रहा है क्या? चल रहा है सर। तो थोड़ा सा इसको चला करके दिखाएंगे, देखेंगे सर, चलाएंगे इसको, कनेक्ट करेंगे, पावर देंगे सर, देखते हैं ये जो रिवाइंडिंग किए हैं समरसेबल ये अच्छे तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम परेशानी हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों को जानेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। ये देखेंगे पावर देने के बाद ये हमारा वोल्टेज भी दिखा रहा है, बंद उसको छोड़ देंगे। और ये हमारा जो है समरसेबल
अच्छे तरीके से चल रहा है ना। अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होता तो क्या क्या परेशानी दिखा सकता था? परेशानी सब बॉडी अर्थ आता है, ठीक है, बॉडी अर्थ आता, ठीक है, हाँ पहला बात बॉडी अर्थ आता है, हाँ हाँ, उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम आता तो रनिंग कम होता, रनिंग कम होता, बिल्कुल, हाँ, एम्पियर ज्यादा हाई दिखाता, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे चीजें, ये सारा चीज दिखलाता। अच्छा, इसमें बॉडी अर्थ आ रहा है कि क्या कुछ गड़बड़ी है क्या? टेस्टिंग, अगर सपोज कोई कस्टमर आया, अगर आप जांच करना चाहो तो कैसे कैसे जांच करोगे? कुछ चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। पहला बात है कि अगर कोई मोटर लेके आया, ठीक हाँ, है, हाँ, तो पहले तो उसका कंटिन्यूटी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि वो है, ठीक है, जी, मतलब मोटर सही है कि नहीं है। कंटिन्यूटी चेक मल्टीमीटर, सीरीज बोर्ड दोनों से कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली आजकल है कि सब सीरीज बोर्ड से करता है, हाँ, सब सीरीज बोर्ड से करता है, बिल्कुल बिल्कुल। मल्टीमीटर है कि मल्टीमीटर से उसका कोड देख के या उसका डाटा लेके या उससे मतलब आदमी सब दिखा तक, हाँ, तो सटा दिया तो लाइट जल गया तो सब ओके है, सब ओके है ना। सिंपल सा चीज है, सीरीज लाइट में जल गया मतलब उसका सर्किट ओके है ना। चलिए, तो इसमें जो डाटा कैसे निकालते हैं, कनेक्शन कैसे करेंगे, इसके अंदर का जो वाइंडिंग होता है वो कैसे, अगर आपको अलग अलग समरसेबल मिल जाए, क्योंकि आप यहाँ पे सीखे, अब इसको जाओगे दुकान में काम करोगे तो दुकान में तो अलग अलग टाइप का आएगा, तो उसमें कैसे काम करना है, नहीं करना है, हमारे पास जो डाटा है, ठीक है, हाँ, हाँ, जो बतलाया गया है, हाँ, वो इसका लेंथ, हाँ, आउटर डाया, इनर डाया के अनुसार डिपेंड करता है। उसके अलावा जो इसका फ्रीक्वेंसी है, आरपीएम है, ठीक है, और आपका जो कंडेंसर का वैल्यू है उसके हिसाब से वैल्यू करता है। नहीं है, अगर डाटा नहीं है तो सबसे पहले इसको खोलना होगा, कितना आरपीएम का है उसको चेक करना होगा, कितना पोल का मोटर है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ ये जो समरसेबल आप रिवाइंडिंग किए, इसमें कितना इनका समय लगा? सर इसमें तो 3 दिन का समय लगा, लेकिन कम ही लगता, लेकिन थोड़ा सा हम देखो, जब हम लोग सिखाते हैं ना तो सिखाना और एक काम करना अंतर है, तो सिखाने के समय में थोड़ा वक्त लगता है। अब सपोज किसी मिस्त्री को दे रहे वो तुरंत बना देगा, और आप भी उसको तुरंत बनाओगे, लेकिन पहले सीखोगे, जानोगे, समझोगे, तभी तो करोगे ना। चलिए, इसके बारे में आपको थ्योरी भी सर लिखा है, कॉपी का है आपका, दिखाएंगे थोड़ा समरसेबल का क्या थ्योरी आपका है? सर थ्योरी तो सब कुछ नहीं है, हाँ, सिर्फ डाटा है ना। थ्योरी में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, देखिए ये सारा डाटा है, क्या है? डाटा है। जब आप समरसेबल का काम करोगे ना, उस समय कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो डाटा कॉपी में अगर नोट रहता है तो अगर कभी भूल गए तो थोड़ा सा पलट के देख लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि समरसेबल रिवाइंडिंग करना, मोटर रिवाइंडिंग करना, इस सब में खूब ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं ना पड़ता है, नहीं। बस थ्योरिकल जो थ्योरी चीजें हैं बस लगाना पड़ता है। और ये मेन बात इसका डाटा है, मेन बात इसका डाटा है। डाटा जान गए तो सारा कुछ हो गया, सारा कुछ हो गया ना। चलिए, आप यहाँ पे समरसेबल का क्लास किए, आप यहाँ पे मोटर वाइंडिंग का क्लास किए, तो क्या लगता है कि ये क्लास करने के बाद हम दुकान में काम कर सकते हैं? श्योर सर, अपना दुकान में अगर कस्टमर लेकर के आए तो काम कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी, यहाँ जितना देख रहे हैं अभी पंखा वाइंडिंग हो रहा है, आपका मोटर वाइंडिंग हो रहा है, फ्राटा फैन हो रहा है, मतलब यहाँ का है ना, कोई ऐसा लड़का नहीं जाके बेरोजगार रहेगा। मतलब अगर ये सब चीजें सीखता है तो 100% उसके हाथों में रोजगार है। और ये भी नहीं, ये सब कोर्स छोटे छोटे कोर्स है, और ये भी नहीं कि ये सब कोर्स करने के बाद हमको फलाना कंपनी जॉब देगा तभी हम काम करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप बीटेक का मालिक, हाँ, अगर आप बड़े बड़े इंजीनियर बन चुके हैं ना, तो सर आप बड़ा बड़ा तुरंत अपना काम स्टार्ट नहीं कर पाओगे, वो किसी कंपनी के अंडर ही काम करना पड़ेगा। लेकिन ये सब ऐसा कोर्स है कि ये चीज सीखो, छोटा मोटा दुकान खोलो, धंधा पानी चालू। ये सब छोटा मोटा भी नहीं होता है। एक सेकंड, जैसे कि लोग बोलता है ना कि, तो सिंपल सा चीज है, पैसा जब आना शुरू हो जाएगा ना तो आपका बिजनेस अपने बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। शुरू में लोग बोलता है कि पंखा रिवाइंडिंग सीख रहा है, लेकिन पंखा रिवाइंडिंग सीख वहां पे पैसा आने लगता है ना, तो वही बिजनेस आपको बड़ा दिखना शुरू हो जाता है ना। तो आजकल के यूज में कोई छोटा काम नहीं होता है, कोई भी छोटा काम है। देखो, जिससे इंसान का पेट पल रहा है ना, वो उसके लिए बहुत बड़ा काम है। तो देख रहे हैं कि आदमी इतना इतना पैसा लगा के ITI करके अति करके घर में बैठा हुआ है, ITI करके बेरोजगार बैठा हुआ है, डिप्लोमा करके बेरोजगार बैठा हुआ है, MTech क्या चीज बोलते हैं, इंजीनियरिंग बड़ा बड़ा 4-4 साल का कोर्स करके और बेरोजगार बैठा हुआ है। ये सब क्या है, छोटे कोर्स है। 3 महीने में ट्रेनिंग लो, अपने हाथों में हुनर डेवलप करो, छोटा मोटा दुकान शुरू कर दो, धीरे धीरे वही दुकान बड़ा दुकान बन जाएगा, है ना। वहीं से आपका अच्छा अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारे सामने थे जो कि समरसेबल रिवाइंडिंग का क्लास ये किए हैं, चीजों को कैसे किए हैं, क्या क्या चीजों को सीखे, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करने का प्रयास किए हैं। बाकी आप भी कुछ सीखना चाहते हो, अपने हाथों में कुछ हुनर
को डेवलप करना चाहते हो, खुद का रोजगार खुद से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप भी हमारे SMTC धनबाद से जुड़ सकते हो और कुछ सीख सकते हो, सीख करके अपना रोजगार स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों आप सभी ने हमारे चीजों को सुने, हम दोनों का बातें को सुने और बहुत ही कीमती समय दिए, इसलिए आप सभी को दिल के गहराई से नमस्कार।